हेलो एवरीवन। तो आई होप कि आपकी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट आ चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि हम लास्ट मोमेंट पे क्या करें, किस तरीके से पढ़ें। ऑब्वियसली सब जने एफर्ट्स बहुत अच्छे डालते हैं, बट थोड़ा सा अगर अपन सिस्टमेटिक प्लान करें तो हम थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिकली पेपर नंबर 3 के बारे में, जिसमें मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा प्लानिंग का पर्पस बताऊंगा कि किस तरीके से प्लान आउट करें अपन अपने चैप्टर्स को, ताकि अपना स्कोर थोड़ा ज़्यादा है। सबसे पहले हमारे पेपर नंबर 3 की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स एक पार्ट होता है, एलआर एक पार्ट होता है और स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट होता है, जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स का पोर्शन 40 मार्क्स है, एलआर का 20 मार्क्स है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं कि सर वो बहुत हार्ड है, उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। बट आप ये समझो कि एलआर और स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिवली इजी है, तो पहले आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर आप मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे जाओ, ठीक है। अच्छा, हमारा पेपर क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न का है, तो बेसिकली अगर आपने कोई रॉन्ग अटेम्प्ट किया तो -0.25 नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ये चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आएगा कि सर हम हमारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन किस तरीके से चालू करें। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टैटिस्टिक्स। देखिए, सब जने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो प्रिपेयर किया है आपने, चाहे आपने कहीं से कोचिंग करी है, चाहे आपने सेल्फ स्टडी करी है, आपने अपने चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू किया होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें चैप्टर्स का वेटेज पता होना चाहिए। मतलब किस चैप्टर में पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस चैप्टर पे कम इंपॉर्टेंस देनी है, कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टैटिस्टिक्स इज अ मिक्सचर ऑफ थियोरी प्लस प्रैक्टिकल बोथ। कुछ जने समझते हैं पेपर नंबर 3 मतलब प्योरली प्रैक्टिकल है, ये गलत है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में थियोरी क्वेश्चंस भी आते हैं। अब आप बोलोगे सर थियोरी तो हमको पढ़ाई नहीं गई है। बेसिकली थियोरी भी होती है जो आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे को थियरी भी प्रिपेयर करना होता है और प्रैक्टिकल पार्ट भी प्रिपेयर करना होता है। प्रैक्टिकल पार्ट हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं प्रैक्टिस कर करके, बट थियरी कैसे प्रिपेयर करें, हम हमारे जो कंसेप्ट्स पढ़ते हैं ना उनको इतना स्ट्रॉन्ग करें कि उसके बेसिस पे थियरी के क्वेश्चन आंसर्स कर पाए। तो उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारा जो चैप्टर वाइज वेटेज होगा ना, वो किस चैप्टर से कितना कितना आएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको चीज ध्याननी है वो ये कि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 होता है, एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, इसका मिला के लगभग एवरेज बैठता है 19 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर ये आपने एवरेज लाया कैसे? पिछले 4 to 5 अटेम्प्ट्स का जो एवरेज है ना, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं 19 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। मतलब लगभग 50% पोर्शन तो इससे कवर हो गया। सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थियरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा आपको पता है थियरी क्वेश्चंस के ऊपर है, जबकि जो सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन है इसमें थियरी और प्रैक्टिकल दोनों आ सकता है। इसलिए इसके अंदर आपको थियरी क्वेश्चंस भी मिलेंगे और प्रैक्टिकल भी मिलेगा। तो ये दोनों चीजें हमको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट जो हमारा प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर आता है, ये 6 मार्क्स के अराउंड का एवरेज है। कभी देखो 5 मार्क्स भी हो सकता है, कभी 7 मार्क्स भी हो सकता है, 1-2 मार्क्स अप या डाउन हो सकते हैं। ये प्योरली प्रैक्टिकल है, इसमें थियरी नाम की कोई चीज नहीं है। देन अगला चैप्टर इसी से लिंक होता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये लगभग है 5 मार्क्स का, ठीक है। मतलब दोनों मिला के लगभग 11 मार्क्स कवर कर रहे हैं। ये चीज दोनों प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, प्योरली प्रैक्टिकल, इसमें थियरी चीज की कुछ है ही नहीं। इसके बाद हमारा कोरिलेशन रिग्रेशन टॉपिक आता है, जो अगेन 5 मार्क्स का टॉपिक है। ये अगेन मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थियरी क्वेश्चन भी बनते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो बनते हैं वो थियरी बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो इसके अंदर थियरी भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमारा चैप्टर आता है इंडेक्स नंबर, जो कि अगेन 4 to 5 मार्क्स का एवरेज है, और इसके अंदर भी मिक्स क्वेश्चंस है। मतलब आप देखोगे आधे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल पोर्शन है, आधे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, जिसमें थियरी भी आएगी, प्रैक्टिकल भी आएंगे। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हम प्रैक्टिकली कैसे प्रिपेयर करें, थियरी कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, प्रैक्टिकल प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है कैलकुलेटर्स पे प्रैक्टिस करना। हम कोई भी फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पढ़ के और बस उसको याद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो भी आप पर्टिकुलर फॉर्मूला प्रिपेयर कर रहे हो, पहले उस चीज को देखो फॉर्मूला बनाया कैसे गया है, कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो क्वेश्चन आंसर के थ्रू, सिर्फ कैलकुलेटर की हेल्प से। ट्राई करो जितना ज्यादा कैलकुलेटर यूज करोगे, कैलकुलेटर के फंक्शंस यूज करोगे, ताकि हमारा टाइम सेव होगा। अगर आप ये समझो 100 क्वेश्चन हमको करने हैं 120 मिनट्स के अंदर अंदर, तो बेटा आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो हाउ टू प्रिपेयर इट, तो
तो उसका तरीका सिंपल है, आप जितना ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ करोगे उतना आपको टाइम कम लगेगा पेपर अटेम्प्ट करने में। और क्योंकि इसमें थियरी क्वेश्चन भी है तो आपको हेल्प मिलेगी। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें आपको मुश्किल से 10 सेकेंड में आंसर आ रहा है, क्योंकि सिर्फ टिक करना है ना आपको, क्वेश्चन पढ़ा आंसर दिया। और कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बेसिकली सॉल्व करने वाले में टाइम ज़्यादा लगता है। तो वहां आप अगर कैलकुलेटर से हेल्प करोगे ना, कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब सर हमारे को इसको प्रिपेयर किस ऑर्डर में करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो मैंने आपको वेटेज बता दिया कि लगभग हर चैप्टर का कितना कितना वेटेज है। अब सर प्रिपेयर किस ऑर्डर में करना है, तो सुनिए, सबसे पहला जो हमारा थियरी का चैप्टर होता है दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये आपको प्रिपेयर करना चाहिए। सर कहां से प्रिपेयर करना है, देखो अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है तो आपका जो आईसीआई का मॉड्यूल है ना, आप उसको रेफर करिए स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में। अगर आपने कहीं से कोचिंग करी है तो आप उनके नोट्स रेफर कर सकते हो। बाकी इसके लिए आईसीआई मॉड्यूल बेस्ट होगा क्योंकि उसके अंदर हर एक थियरी का पॉइंट कवर किया हुआ है। ये चैप्टर होने के बाद आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन करोगे। ऑर्डर यही रखना है क्योंकि इसके बहुत सारी चीजें इसके अंदर काम आती है, जैसे इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है, लेस देन क्लास इंटरवल क्या होती है, मोर देन क्लास इंटरवल क्या होती है। तो ये सब चीजें आप कब तक नहीं जान सकते, जब तक आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो जब स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन हो जाए उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये दो टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज 50% पोर्शन तो इनमें ही कवर होगा। ठीक है, इसके बाद में आप तैयार करोगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। उसका रीजन है कोरिलेशन रिग्रेशन का दूसरे किसी चैप्टर से खास लिंकिंग नहीं है, एक दो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के इसमें काम आते हैं, इसलिए कोरिलेशन रिग्रेशन इसके बाद प्रिपेयर करोगे। उसके बाद आप लोगे प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। तो आपने क्या किया, शुरुआत में 2 चैप्टर्स तो लिए, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन। उसके बाद आप लोगे कोरिलेशन रिग्रेशन, फिर लोगे आप प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होने के बाद इससे रिलेटेड टॉपिक है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ ही पढ़ा जाता है। मैं इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन पढ़ाता हूं हमेशा, रीजन बीइंग कि ये दोनों चैप्टर्स मिला के 10 to 12 मार्क्स कवर करते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब 25% पोर्शन इन दोनों का है। और लास्ट में आप चैप्टर पढ़ोगे इंडेक्स नंबर, जिसका किसी चैप्टर के साथ कोई लिंकिंग नहीं है। इंडेक्स नंबर एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो आप अगर उसी ऑर्डर में चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द ऑर्डर। इस ऑर्डर में पढ़ने से हमारे को ज्यादा बेनिफिट है, जो जो कंसेप्ट आगे काम आने वाले हैं वो पिछले चैप्टर्स में कवर किए हुए हैं। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन के कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी काम आते हैं। ठीक है सर, इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें मेन पढ़नी है, जैसे अगर अपन बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में, तो मेन टॉपिक्स क्या है, मीन का टॉपिक, मीडियन का टॉपिक, मोड का टॉपिक एंड पार्टीशन वैल्यूज, ये सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। और डिस्पर्जन में क्या चीज है, रेंज, आपका मीन डेविएशन, आपका क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सब चीजें आपको मेन तैयार करनी है सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में। उसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन में, कोरिलेशन में आपको मेथड्स पता होने चाहिए, कार्ल पियर्सन मेथड में क्या करना है, स्पीयरमैन रैंक में क्या करना है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर पास्ट एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। और तीसरा होता है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, इसमें काफी थियरी क्वेश्चन आए हुए लास्ट अटेम्प्ट्स के अंदर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप जानते ही, डिटेल में आपको हर एक चीज पढ़नी है, इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं बोल सकते, बट इसमें आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए। किस चैप्टर की, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। और मैथमेटिक्स का एक टॉपिक आता है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो जब आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने बैठो उससे पहले आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आना चाहिए और सेट, रिलेशन, फंक्शंस आना चाहिए। उसके बिना प्रोबेबिलिटी चैप्टर में दिक्कतें आती है, इसलिए वो दोनों टॉपिक पहले प्रिपेयर करके फिर आपको ये टॉपिक तैयार करना है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है 3 ही टॉपिक्स है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और लास्ट में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से पॉइजन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करोगे। और इंडेक्स नंबर है बेसिकली आपके फॉर्मूलेज है, जिसके अंदर फिशर इंडेक्स है, आपके पास में पास्चे है, लेस्पियर है, वो सब चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। सर प्रिपेयर कहाँ से करेंगे, देखो सबसे पहली बात, पास्ट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आपके पास में ऑलरेडी मटेरियल है जिसके अंदर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है तो वो प्रिपेयर करो, नहीं है तो मार्केट से आप स्कैनर परचेज करके ला सकते हो जिसमें पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, वो आपको प्रिपेयर करना है फोरमोस्ट पहली चीज। दूसरी बात है आईसीआई मॉड्यूल में जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और तीसरी बात, आप बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स आईसीआई रिलीज कर सकता है, वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन आंसर करने के बाद में आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किस तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि स्टैटिस्टिक्स और एलआर, इस पे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, रीजन भी कि इसमें टाइम कम लगता है,
एफर्ट्स थोड़े कम लगते हैं, बस प्लानिंग थोड़ी सिस्टमेटिक रखनी है। तो 40 + 20 60 मार्क्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और फिर मैथमेटिक्स पोर्शन पे कवर करो तो मतलब आप 100 में से अराउंड 70 to 80 का टारगेट बना सकते हो, अगर आप बहुत हायर स्कोर की बात कर रहे हैं तो। और अगर कोई नॉर्मल एवरेज बच्चा है ना, वो भी इसके अंदर आराम से 50 to 60 ला सकते हैं। बस ये है, इसमें घबराना नहीं है। किसी क्वेश्चन में अगर आप अटक जाओ तो उसको वहीं छोड़ दो, उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चन भी मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है बिल्कुल तो उसको छोड़ दो, रिस्क मत लो। रीजन बीइंग कि अगर आपने 4 क्वेश्चन भी ऐसे रिस्क लिए तो बेफालतू में 1 मार्क और कम हो जाएगा। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में तो ही अटेम्प्ट करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ये मेरा एक लुकआउट बताया मैंने आपको कि एग्जाम को किस तरीके, इस स्टैटिस्टिक्स पेपर को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बाकी आप अपने ऊपर थोड़ा सा फेथ रखिए, आप अपनी प्रिपरेशन पे फेथ रखिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, आप कभी भी चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर ऑर्डर में आप पढ़ाई करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। ओके, थैंक यू।